और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे जुर्म से भरी खबरों की तरफ। दिल्ली के विजय विहार थाना अंतर्गत बुद्ध विहार फेज 1 में दिखा बदमाशों का कहर। बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ी को वैगनार गाड़ी को उठाकर वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वारदात के बाद से इलाकों के लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सर कल रात को 12 बजे 12:30 बजे मैं आया हूँ पार्टी से। मैंने गाड़ी यहाँ पार्क की है तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी पे आया हूँ। सर मेरे को गाड़ी नहीं मिली है यहाँ पे। वहीं जालौन के आटा थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे के दौरान जो सच सामने आया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। पकड़ा गया हत्या आरोपी तांत्रिक निकला, जिसने महिला को वश में करके पहले उसके जेवर और नकदी लूट ली, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 2 दिन पहले थाना आटा क्षेत्र में ग्राम परासम के पास में एक महिला की अज्ञात डेड बॉडी बरामद हुई थी। अज्ञात डेड बॉडी मिलने की सूचना पर मेरे द्वारा खुद घटना का मौका मुआयना किया गया था घटनास्थल का, और बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी शिनाख्त कराई गई। तो महिला की पहचान कदौरा क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई। उसके पति से फिर तहरीर प्राप्त की गई है और इसी क्रम में अभियुक्त भगत सेवाराम पुत्र मैयादीन निवासी पुनेटा थाना आटा जनपद जालौन को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली तांत्रिक है और महिला को भ्रमजाल में डाल के उससे झूठ बोल के धोखाधड़ी करते हुए उसको। वही अगली खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर आलम खातोपुर के एक व्यक्ति ने गंभीर मामलों को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई। वहीं धीना थाना प्रभारी पद हिला हवाली का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता यशवंत सिंह यादव ने बताया कि मेरी लाइसेंसी पिस्तौल पड़ोस के ही लोगों ने मुझे मारपीट कर छीन ली। वही बताया कि 10 साल पहले इन लोगों ने मेरा ड्राइवर को जान से मार दिया था, जिसका केस अभी तक चल रहा है, जिसमें मैं मुख्य गवाह हूँ। बताया कि दुश्मनी को लेकर मेरी पिस्टल छीन ली, मुझे मारा पीटा। जब मैं इसकी शिकायत करने धीरा थाना गया तो वहाँ से थाना प्रभारी द्वारा मुझे भगा दिया गया। वही शिकायतकर्ता यशवंत सिंह यादव ने एसपी अंकुर अग्रवाल को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। यशवंत सिंह यादव ग्राम आलम खातोपुर थाना धीना से बोल रहा हूँ, जिला चंदौली। हमारी जो लाइसेंस पिस्टल लूट ली गई है, इसी के विषय में एसपी कार्यालय में आए। झांसी के मुस्तार रोड पर सड़क किनारे सेल्स मैनेजर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 2 दिन पुराना है। उसकी जेब में मिले सुसाइड नोट में 3 रिश्तेदारों और 3 सूदखोर पर परेशान करने का आरोप है। वहीं पत्नी का कहना है कि पति से जबरन सुसाइड नोट लिखवाया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में रखवाया है और दोपहर बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। पत्नी और बच्चों से अलग रहते थे। और वही शिवपुरी की कत्था कॉलोनी निवासी दीपक जैन पुत्र आनंद कुमार जैन करीब 14 सालों से झांसी के मिशन कंपाउंडर में किराए पर रह रहे थे। करीब 7 माह से वह एक फूड्स कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घरेलू विवाद के चलते वो कई महीनों से पत्नी और बच्चों से अलग थे, लेकिन फोन पर उनकी बातचीत होती थी। तो उसके बाद अब उनका शव मिला है, जिससे कि परिवार में कोहराम मचा है। बेटे ने बुजुर्ग पिता की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। जमीन के बंटवारे को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। शराब के नशे में आरोपी पुत्र ने पिता को जमकर पीटा। वही मौके पर बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अतरौली क्षेत्र के गांव जखेरा की घटना है। किशोर को अगवा कर ले जा रहे बदमाशों की बाइक चारपाई से टकरा गई। अनियंत्रित बाइक ने चारपाई पर सो रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद बदमाश घायल हो गए और किशोर को छोड़कर वहां से फरार हो गए। घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। हादसे में बाइक सवार किशोर और चारपाई पर सो रहे व्यक्ति समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना मुरसान थाना क्षेत्र की है। जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अलग राज्यों में और जिलों में अवैध कारतूसों की तस्करी करने वाले मुख्य सरगना जिला पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने जिला अमरोहा से उसे गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 22 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके खिलाफ पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा 60 टीमें गठित की गई हैं। फिरोजाबाद के टुंडला जीआरपी पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस व्यक्ति का नाम प्रदीप सक्सेना है, जो जिला अमरोहा के थाना हसनपुर का रहने वाला है, जो कि अवैध कारतूसों का काम करता था।
वहीं जनपद मथुरा के थाना सदर बाजार पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना सदर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर कुख्यात अपराधी हरेंद्र राणा को पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला कर छुड़ाने से पहले गैंग के 6 सदस्यों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों से गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद जेल में बंद कुख्यात अपराधी हरेंद्र राणा की मथुरा न्यायालय में पेशी थी। इसी दौरान उसकी गैंग के सदस्यों द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला कर हरेंद्र राणा को छुड़ाने की योजना थी। योजना सफल होने से पहले ही थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा जाल बिछाकर गैंग के 6 सदस्यों को हथियार सहित दबोच लिया गया। वहीं गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जनपद मथुरा के थाना सदर क्षेत्र में कल एक बहुत बड़ी घटना होने से पुलिस की टीम द्वारा बचाया गया है। एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम हरेंद्र राणा है, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और कई प्रदेशों में उसके ऊपर हत्या, लूट व अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और इस समय पे वह गाजियाबाद जेल में बंद है। कल उसकी पेशी एक 2013 के मुकदमे में मथुरा कोर्ट में लगी हुई थी। उस समय पर 2013 में पेशी से वापस लौटते हुए इसके गैंग मेंबर्स द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करके इसको छुड़ा लिया गया था। उस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। उसी घटना की तारीख करने के लिए ये कल यहाँ पर गाजियाबाद से आ रहा था। वहीं मथुरा जनपद के कासवा राया के मथुरा मार्ग पर शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों के रुपए और नकदी और जेवरात पार कर दिए। परिवार के सभी लोग मकान का ताला लगाकर गोवर्धन शादी में गए हुए थे। रविवार को सुबह घर वापस आने पर परिजनों को घटना की जानकारी होने पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर राय पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। हाथरस मथुरा मार्ग पर सुशील अग्रवाल पुत्र मथुरा प्रसाद अग्रवाल का मकान है। शनिवार को सुशील अग्रवाल अपनी पुत्री पूजा की शादी में परिजन मकान में ताला लगाकर गए थे, जहां उसके पीठ पीछे इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। भैया कल मेरी यहाँ भतीजी की शादी थी, मैं शादी में गया हुआ था तो मालूम पड़ा पीछे से आने के बाद में ताले टूटे मेरे, जिसमें से मेरा कैश करीब 10-12 लाख रुपए और जेवर, जिसमें चांदी के थे, चांदी भी थी और सोना भी था, वो मेरे यहाँ से सारे टूटे किया गया। तहसील छाता के अंतर्गत आने वाले गांव अलवाई में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पता चला कि रमन लाल पुत्र गंधर्व गडरिया जाति से है। वह भैंस पालक कर अपने जीवन को चलाता है। गरीब आदमी है। अपने निजी प्लॉट में पड़ी हुई झोपड़ी में बंधे हुए पशुओं के ऊपर से होकर 11,000 वोल्टेज की बड़ी लाइन जा रही थी। अचानक ही बिजली के तार की चिंगारी से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। अचानक से आग लगने से लपटों को उठता हुआ देख ग्रामीणों में हलचल मच गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीण आग बुझाने के लिए इधर उधर पानी और रेत डालने के लिए भागे, तब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और झोपड़ी में बंधे हुए किसान के 4 पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि पशु बुरी तरीके से झुलस गए। जालौन में विद्युत चेकिंग करने गई टीम के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता कर दी। विद्युत कर्मियों का आरोप है कि ग्रामीणों ने उन्हें लाठी डंडों से घेर लिया, जिसके बाद उनके दस्तावेज छीनते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित विद्युत कर्मियों ने मामले की तहरीर उरई कोतवाली पुलिस को सौंपी। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरहा का है, जहां विद्युत उपकेंद्र हरदोई गुजर के अवर अभियंता रामू साहू अपनी टीम के साथ विद्युत चेकिंग के लिए गए थे, जहां वो विद्युत चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और दस्तावेज छीन लिए, जिसका विरोध करने पर ग्रामीणों ने टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले की शिकायत अवर अभियंता से उरई कोतवाली पुलिस से की गई है। जैसा कि हमारा बिजली चोरी रोको का अभियान चल रहा है अभी हमारे उच्चाधिकारी की तरफ से, तो उसी के तहत हम लोग ग्राम बरहा में चेकिंग करने गए थे। मैं और मेरे स्टाफ के साथ वहाँ पे बिजली चोरी रोको अभियान के तहत चेकिंग करने गए थे। तो वहाँ मैंने कुछ चोरियाँ पकड़ी कुछ लोगों की, और चेकिंग करने के बाद जब मैं गाँव से वापस आ रहा था बिजली घर जाने के लिए, तो कुछ लोग हैं, उनमें से एक है तकदीर सिंह, उनके साथ कुछ और साथी थे, 4 लोग और थे, 4 उनके साथ साथी और थे। तो वो लोग आए और उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली और बदतमीजी की, गाड़ी में लाठी वाठी मारने लगे, हाथ पैर मारने लगे। ठीक है, मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे साथ मारपीट की और मेरे दस्तावेज वगैरह छीन लिए, मेरे दोनों फ़ोन छीन लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी कॉलर पकड़ कर भी खींची है, जिससे इनका बटन भी टूट गया है। तो आप अभी उन्हीं के विरोध हम लोग कार्रवाई कराने के लिए यहाँ कोतवाली आए। वहीं नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस के अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को सेक्टर 62 गोल चक्कर से गिरफ्तार किया है।
बदमाशों की निशानदेही पर इनके कब्जे से 21 दोपहिया 3 स्कूटी और एक छोटा हाथी पुलिस ने बरामद किया। बदमाश नोएडा एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस इस गिरोह के पर्दाफाश करके बदमाश की तलाश कर रही है। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े सुनील, रविकांत और महेश शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के पुराने दोपहिया वाहनों का लॉक तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों के पास से चोरी की 21 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटी और एक छोटा हाथी बरामद हुआ है। अलीगढ़ में 2015 में 2 लोगों की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। एक आरोपी का आजीवन कारावास का सजा दिया है। 2 लोगों की हत्या के मामले में 6 लोग नामजद थे। एडीजी 3rd ने फांसी की सजा सुनाई। दरअसल देहली गेट थाना इलाके के शाह जमाल में जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या थी। यह दरअसल दिल्ली गेट थाना इलाके के महमूद नगर में 24 जुलाई 2015 को एक शादी समारोह के दौरान नौसिया चांद की गोली मारने के बाद लाठी डंडों से पीट कर जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था, जिसका अब फैसला सुनाया गया। वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां चीरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी में घर में अकेली महिला के साथ छेड़खानी करने वाले दबंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को दलित महिला भटक रही है। एसएसपी के द्वार में भटकी उसने दबंग व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी निवासी दलित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति ट्रक चालक है, इसलिए वो घर पर अकेली रहती है। 22 अप्रैल को उसका पति ट्रक लेकर बाहर गया था। घर पर वो अकेली थी। उसी समय क्षेत्र का रहने वाला दबंग युवक मौके पर आकर घर के अंदर घुस गया और उसका बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर वो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता का आरोप है कि वो तभी से लगातार रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटक रही है। क्या नाम आपका? अर्चना। कहाँ से आई हैं आप? सिमथरी से। कौन थाना लगता है? चिरगांव। क्या मामला लेकर कप्तान साहब के आई हैं आप? जी? क्या मामला लेकर कप्तान साहब के आई हैं आप? इस वजह से आए हैं कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, छेड़खानी हुई है, ज़बरदस्ती हुई है। इसके लिए आए हैं अपना वोट करवाने के लिए कि हमें न्याय मिले। क्या हुआ आपके साथ में और किसने किया? महेश शर्मा ने। मोहन शर्मा कौन है और क्यों किया उन्होंने? पूर्व प्रधान है ग्राम सिमथरी के। अच्छा। हाँ, हम अकेले घर में थे। कब थे आप अकेले घर में? परसों 22 तारीख सुबह 9 बजे का टाइम है। फिर क्या हुआ? अकेले घर में हमारी छोटी बच्ची थी, बड़ी बच्ची स्कूल गई थी। बड़ी बच्ची काम कर रही थी, पीछे से आए, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती पीछे से पकड़ा और ज़बरदस्ती करने के लिए तो बोल रहे थे कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो जहाँ से गोली से मार देंगे। फिर तुमने शिकायत कहाँ की? जी? चिरगांव थाने शिकायत की आपने? हाँ, बिल्कुल की है। फिर क्या हुआ वहाँ पर? उन्होंने कोई हमारी बात ही नहीं सुनी है। क्या कहा आपसे चिरगांव थाने वाले ने? बोल रहे थे कि अभी गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन कोई आया ही नहीं है हमारे गाँव। 3 दिन हो गए, जब किसी ने सुना नहीं तो हमें झांसी आना पड़ा बड़े साहब के पास। बड़े साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला था ठीक है, तुम्हारी सुनवाई होगी, सोमवार को आना। फिर आज आप आएंगे तो क्या कहा साहब ने? तो बोल रही है कि वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 39 स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल में बीती रात एक रेस्टोरेंट में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें रेस्टोरेंट स्टाफ ने एक युवक के साथ मारपीट की। घायल अवस्था में युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रेस्टोरेंट के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गैलेरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं
और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं खोरावार इलाके के रायगंज में पति पत्नी और बड़ी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक गामा निषाद 42, उनकी 38 वर्षीय पत्नी संजू और 20 वर्षीय बेटी प्रीति की गला काटकर लगभग 9 बजे के आसपास हत्या कर दी गई। गामा के भाई रामा निषाद निवासी रायगंज के घर पे बेटी की शादी थी और रस्में चल रही थी। वहीं गामा अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में घात लगाकर धारदार हथियार से घर से 800 मीटर दूर प्रहार कर गला काट दिया गया। एक बेटा अच्छे लाल बच गया क्योंकि वो दूसरे रास्ते से कार्यक्रम में जा रहा था। एक और बेटा बाहर रहता था। वहीं गामा गांव के बाहर बंगला चौराहे पर मकान बनाकर रहते थे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कैप्टन श्यामदेव बिंद मौके पर मौजूद है। डेड बॉडी थाने में लाई गई। हत्या के कारणों और आरोपियों का पुलिस पता लगा रही है। गांव में फोर्स तैनात है। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीमें भी मौके पर है। एक छोटी बेटी खेलने गई थी, इसलिए वो भी बच गई। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।